हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनामिका। वेलकम टू सक्सेस प्राइड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी बताया था और एमपी जीके की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये मैप है 1956 से पहले का, 1956 से पहले का मैप है ये। 1956 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश नया राज्य बना था और उससे पहले मध्य प्रदेश कैसा था, ये वो वाला मैप है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1956 में हुआ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन हुआ, ठीक है। उससे पहले जो इंडिया था, हमारा जो इंडिया था, वो 4 पार्ट में डिवाइड था। वो 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। यहाँ आपको पार्ट ए बी सी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्ट ए क्या था, पार्ट बी क्या था, पार्ट सी क्या था। चलिए, पार्ट ए जो था, पार्ट ए में आते थे ऐसे स्टेट्स जो ब्रिटिश गवर्नर की प्रोविंसेस थी। जो ब्रिटिश गवर्नर की प्रोविंसेस थी वो था पार्ट ए। देखो, ब्रिटिश ने हम पे लगभग 200 साल रूल किया, हम ब्रिटिश के डोमिनियन रहे हैं। तो ब्रिटिश की जो प्रोविंसेस थी उनको रखा गया था किस में, पार्ट ए में। पार्ट बी में रखा गया था हमारे जो राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारे राजे रजवाड़े, उनको रखा गया था पार्ट बी में। पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी उन्हें, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, इन दोनों को रखा गया पार्ट सी में। और पार्ट डी जो था वो था यूनियन टेरिटरीज। उस टाइम पे एक ही यूनियन टेरिटरीज थी, दैट वाज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज। तो अब क्लियर है, पार्ट ए बी और सी। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का पार्ट था। पार्ट डी, चूंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही यूनियन टेरिटरीज थी, तो पार्ट डी तो था नहीं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो बना है वो बना है पार्ट ए बी और सी से, ठीक है। अब हम समझते हैं ये पार्ट ए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे नीचे देखो नागपुर है, पार्ट ए। पार्ट ए का जो एरिया था इसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये जो एरिया था इसकी राजधानी जो थी वो थी क्या, नागपुर। नागपुर अभी कहाँ पे है, नागपुर अभी है महाराष्ट्र में। तो जब 1956 में मध्य प्रदेश स्टेट बना तो ये नागपुर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में। पहले ये क्या होता था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार की राजधानी हुआ करती थी। और जब ये नागपुर राजधानी हुआ करती थी तब यहाँ इसके चीफ थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तब इसके चीफ थे पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी, पार्ट बी था हमारा मध्य भारत। देखो, इसमें था हमारा इंदौर और ग्वालियर वाला जो एरिया है, ठीक है। अब ये आपको 2 राजधानी इसमें है। पार्ट बी की जो थी वो थी 2 राजधानी। एक राजधानी तो थी पार्ट बी की क्या, ग्वालियर, और एक राजधानी थी इंदौर। तो 6 महीने होती थी राजधानी क्या, इंदौर। 6 महीने इसकी राजधानी हुआ करती थी इंदौर और 6 महीने इसकी राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर। 6 महीने राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर, ठीक है। और पार्ट बी के जो चीफ थे उनका नाम था लीलाधर सेठ, लीलाधर सेठ, ठीक है। ये थी हमारी जानकारी किसके बारे में, पार्ट ए और पार्ट बी। अब आते हैं हम पार्ट सी पे। आप लोग साथ में नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो, ठीक है। पार्ट सी जो था, पार्ट सी ये था हमारा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश भोपाल, विंध्य प्रदेश और भोपाल वाला एरिया ये दिख रहा है आपको। और पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। पार्ट सी, पार्ट सी की राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी, रीवा,
रीवा इसकी कैपिटल थी। और इसके जो चीफ थे शंभुनाथ शुक्ल। इसके दो चीफ थे, एक तो थे शंभुनाथ शुक्ल और दूसरे इसके चीफ थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो पार्ट सी की राजधानी क्या थी? अब बस इतना याद रख लीजिए कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। पार्ट ए को क्या बोला जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसमें आता था हमारा बघेलखंड और जो भी प्रेजेंट छत्तीसगढ़ है ये। ठीक है, और इसके जो चीफ थे वो थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी में कौन कौन सा एरिया आता था? पार्ट बी को बोला जाता था मध्य भारत, जिसमें ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन वाला एरिया आता था। इसकी राजधानी 6 महीने ग्वालियर रहती थी, 6 महीने इंदौर रहती थी और इसके जो चीफ थे वो थे लीलाधर सेठ। पार्ट सी जो था हमारा, पार्ट सी में आता था हमारा विंध्य प्रदेश और भोपाल वाला एरिया। इसी में बुंदेलखंड भी था, बुंदेलखंड भी इसी में आता था और इसकी राजधानी थी रीवा। इसके चीफ थे शंभुनाथ शुक्ल एंड शंकर दयाल शर्मा। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश 1956 से पहले। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मांग उठी साउथ में कि जो स्टेट्स हैं इनका रीऑर्गेनाइजेशन कराया जाए। और रीऑर्गेनाइजेशन कराया जाए किस बेस पे? लिंग्विस्टिक बेस पे, मतलब भाषा के आधार पे क्या बनाना चाहिए? राज्य। उनका कहना था कि जो बोलते हैं तमिल, तेलुगु, उनको अलग स्टेट बनाओ और जो हिंदी बोलते हैं उनका अलग स्टेट बनाओ। तो इस पे बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई और ये डिसाइड किया गया कि अगर ऐसा हुआ कि जो भारत है इसको भाषा के आधार पे बांट दिया जाए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है तो वो अपना एक अलग जो है स्टेट के रूप में एक अपना अलग ही चीज़ें चलाएंगे। मतलब अगर वहाँ पे सिर्फ भाषा के आधार पे स्टेट बना दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था SK धर आयोग। तो धर आयोग, उस कमेटी का नाम था धर कमेटी। ठीक है, धर कमेटी बनाई गई। इस धर कमेटी के जो चीफ थे वो थे SK धर, इनका नाम था SK धर। और ये इलाहाबाद इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसके रिटायर्ड जज थे ये। ठीक है, तो धर कमीशन के बारे में आपको इतनी बात याद रख लो। धर कमीशन कब आया? धर कमीशन आया 1948 में। ठीक है, और ये किसके नाम पे रखा गया? SK धर के नाम पे इसका नाम रखा गया। और इन्हें जो कमेटी गठन की गई वो की गई जून 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। ठीक है, कितनी बातें हो गई? सबसे पहला जो आयोग गठन किया गया, कमेटी बनाई गई, वो बनाई गई धर आयोग। इसके जो चीफ थे वो थे SK धर और ये 1948 जून 1948 में बनाई गई। दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में ये कहा कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इस प्रपोजल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। आप लोग बस इतना याद रख लीजिए कि SK धर आयोग में जो स्टेट को भाषाई आधार पे बनाने की बात की गई थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। इन्होंने कहा कि नहीं, भारत इतना डाइवर्स जो है नेशन है, डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे अगर भाषा के आधार पर बनाया जाने लगा तो आप सोच लो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ये मना कर दिया। अब इन्होंने मना किया तो साउथ में फिर से लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है वो किस आधार पे होना चाहिए? वो होना चाहिए भाषा के आधार पर। अब इसीलिए उन्होंने मांग की, इसलिए दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था JVP कमेटी।
पहले तो इस जेबीपी का फुल फॉर्म ही आप लोग याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 मेंबर कोई भी बता देते हैं और तीसरे मेंबर को पूछा जाता है। जैसे इसके मेंबर थे जेबीपी से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और वी से बल्ला बल्ला बल्लभ भाई बल्लभ भाई पटेल। और थर्ड मेंबर थे इसके पट्टाभी सीतारमैया। तो इस जेबीपी समिति के मेंबर कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल, ये नाम था इनका पूरा। और थर्ड थे हमारे पट्टाभी सीतारमैया। इनका गठन किया, इस कमेटी का गठन किया गया जून 98 में, और इन्होंने 1949 में 48 में गठन किया गया, और 1949 में अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि जो देश है, जो स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद तीसरी आई फजल अली कमीशन। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ साउथ में, और एक जो थे अनशन पे बैठे हुए थे 56 डेज से साउथ के, उनकी मौत भी हो गई थी। इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्दी से जल्दी कराया जाए, जल्दी डिसाइड किया जाए कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन करना है। थर्ड आया फजल अली कमीशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसको और इसके मेंबर्स को अच्छे से याद रखना। ठीक है। फजल अली में थे 2 लोग और थे, 2 मेंबर और थे फजल अली के साथ। एक तो थे 1 मिनट एक तो इसके मेंबर थे डॉक्टर के.एम. पणिक्कर, एक मेंबर थे डॉक्टर के.एम. पणिक्कर, और एक थे कुंजरू, पूरा नाम था इनका H.N. कुंजरू। तो इस फजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे, एक तो फजल अली जी, दूसरे के.एम. पणिक्कर, और तीसरा H.N. कुंजरू। तीनों कमीशंस में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन है, इसके बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इस कमीशन को बनाया कब गया? इस कमीशन को बनाया गया 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। अब इनकी रिपोर्ट सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे सही थी, और इसी बेस पे जो है वो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कराया गया। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बहुत ही जो है वो बीच का सॉल्यूशन निकाला। वो उन्होंने ये कहा कि लिंग्विस्टिक वे जो है, मतलब लैंग्वेज जो है वो एक आधार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ही आधार नहीं होना चाहिए। आप लोग समझिए, कहने का मतलब था, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई तमिल बोलता है तो इसको तमिलनाडु स्टेट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं बनाना चाहिए, बट उन्होंने बोला कि और भी फैक्टर होने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर भी होना चाहिए, कि वहाँ पे कैसी जो है वो जनसंख्या कैसी है, कौन से लोगों का कैसा कल्चर है, बाकी लोग क्या चाहते हैं, और इकोनॉमिक, मतलब जो भाषा के आधार पे जो मांग उठ रही थी कि राज्य बनना चाहिए, उसको इन्होंने काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी किया, और ये भी कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे भी होना चाहिए, कि भैया वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा होगा। ठीक है। तो ये जो आयोग बना था, इस आयोग की जो रिपोर्ट थी वही स्वीकार की गई, और उसी के बेस पे क्या किया गया, हमारे जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो हमारा जो मध्य प्रदेश बना है वो कौन से आयोग से बना है, किस सिफारिश पे बना है? तो वो सिफारिश थी हमारे फजल अली जी की, फजल अली आयोग से बना हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। इन्होंने जो तरीका बताया वो क्या बताया कि भाषा आधार तो होना चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड नहीं होना चाहिए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो एक मुद्दा होना चाहिए। ठीक है। तो इससे बने कुछ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। इस फजल अली कमीशन की जो सिफारिश से कितने बने?
14 स्टेट बने, 14 स्टेट बने और 6 बनी क्या, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि अभी कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ये चलिए, ये थी सिचुएशन कब की, 1956 की, कि 1956 में 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश जो 1956 में बनाया गया वो मध्य प्रदेश बनने के पहले कैसा था और बनने के बाद कैसे कैसे वो बना, कौन कौन से कमीशन आए और बनने के बाद कैसा था, ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हम सिचुएशन पढ़ेंगे बिफोर 2000। मैं आपको बता दूं बिफोर 2000 का मतलब क्या है कि 19, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1956 में क्या बना अपना, मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश से एक स्टेट अलग हो गया, मतलब जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स थी एमपी की वो चली गई कहाँ, सीजी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश की 16 डिस्ट्रिक्ट से मिलके एक नया राज्य बना जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़। और ये कब बना, सन 2000 में। इसलिए अभी जो अपना मध्य प्रदेश है वो वर्ष 2000 से पहले कैसा था, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीट इंडिया और ये है हमारा अभी का मध्य प्रदेश एंड दिस इज छत्तीसगढ़, ठीक है। आपको आई होप मैप में दिख रहा होगा। पहले जो था ना वो पूरा ये पूरा ही एमपी कहलाता था, ये पूरा हिस्सा जो था वो एमपी कहलाता था, ठीक है। लेकिन 2000 में इससे ये 16 जिले अलग हो गए तो एक नया स्टेट क्या बन गया, अपना मध्य वो छत्तीसगढ़। ये वाला जो एरिया है ना, ये दैट इज दैट कॉल छत्तीसगढ़, ये है अपना क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये कब बना, सन 2000 में बना। कितने जिले मध्य प्रदेश के चले गए छत्तीसगढ़ में, 16 जिले, ठीक है। जिलों का जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा जिला कब बना, कैसे बना, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्योंकि वो थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है, इसलिए कि जो राजधानी है हमारी भोपाल की, भोपाल राजधानी कब बनी, भोपाल राजधानी बनी 1956 में। 1956 में जो है जब मध्य प्रदेश राज्य बना, एमपी जब स्टेट बना तो इसकी कैपिटल क्या बनाई गई, भोपाल, ठीक है। लेकिन एमपी डिस्ट्रिक्ट कब बना, ये आप लोगों को जिनको पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट बना वो बना 1972 में। यस, मध्य प्रदेश पहले जो था, सॉरी, भोपाल जो था पहले, भोपाल जो था पहले वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था। वो 1956 में क्या अनाउंस कर दी गई थी, मध्य प्रदेश की कैपिटल, की मध्य प्रदेश की कैपिटल होगी भोपाल। लेकिन मध्य प्रदेश की जो कैपिटल भोपाल है वो पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट बना 1972 में, 1972 में, ठीक है। और ये थी जानकारी आपके इसके बारे में। चलिए हम नेक्स्ट पे ही आते हैं। ओके, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था। आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है छत्तीसगढ़ राज्य और 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो यहाँ पे चली गई थी। चलिए ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश है वो ये था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।